नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, लगातार चर्चाएं हैं कि बीजेपी में कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस ने संगठन बना लिया है और उनका प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। तो चर्चाओं में लगातार विराम लग गया था, लेकिन अब बीजेपी की चर्चाएं शुरू हो चुकी। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है महेंद्र सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद मनदीप जी। क्या लग रहा है सर, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं बीजेपी? चर्चा कई नामों पर है, लेकिन बीजेपी के बारे में अगर कोई पत्रकार पहले से बहुत पुख्ता तरीके से दावा कर दे कि किसको क्या बनाया जाने वाला है, तो आप मान के चलिए कि बहुत हद तक संभावना यह है कि वो झूठ बोल रहा है। जो तमाम विश्लेषण हो सकते हैं वो सिर्फ कयासबाजी पर हो सकते हैं, लेकिन एक सटीक विश्लेषण जो हो सकता है वो जो जातीय गणित देखा जाता है राजनीति के भीतर, हर एक पद को लेकर, हर एक चुनाव को लेकर, हर एक टिकट को लेकर, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब क्या है कि बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है आज के तारीख में वो है ओबीसी मुख्यमंत्री और साथ में ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष। और ये काम किया है, ये जो पिछला चुनाव है इसके नतीजे इस बात का प्रमाण है कि इस कॉम्बिनेशन ने काम किया है। उम्मीद से ज्यादा, बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा अच्छा काम किया है इस कॉम्बिनेशन ने। लेकिन अब लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। अब बदला जाने के बाद दो संभावनाएं हैं। एक, लगातार यह कहा जा रहा है कि फिर से जाट प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बनाने जा रही है। इससे पहले भी बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया था, सुभाष बराला को बनाया था, और उसके बाद ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बीजेपी आई। लेकिन इस बीच में कई ऐसी चीजें हो गई। एक ये वाई पूरण कुमार वाला जो केस हो गया, और ये सिर्फ हरियाणा नहीं, ये पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों के भीतर एंटी दलित ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिनके आरोप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के ऊपर लगे हैं कि या तो बीजेपी ने ये करवाया है, या फिर जो लोग करने वाले हैं वो बीजेपी की शय पर, बीजेपी के संरक्षण में ये कर रहे हैं, या जो लोग करने वाले हैं वो बीजेपी के फॉलोअर हैं, मोदी के फॉलोअर हैं। ये सिलसिला अगर मुझे मोटा मोटी याद है तो एक उत्तर प्रदेश से केस आया था। एक दलित आदमी को बुरी तरीके से पीट पीट कर मार डाला था, यह आरोप लगाते हुए कि ये चोरी करने के लिए किसी खास इलाके में आया था। उसको पकड़ा गया, बुरी तरीके से पीटा गया, उसकी वीडियो भी बनाई गई, और वीडियो में सुना गया कि वो आदमी जब पिट रहा था तो उसके मुंह से राहुल गांधी का नाम निकला था। तो बुरी तरीके से पीटा गया। राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने भी गए थे जी। उसके बाद ये वाई पूरण कुमार वाला केस हुआ। उसके बाद फिर ये केस हुआ देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई। और फिर लगातार एक कोशिश ये हो रही है कि देश का जो संविधान है उसका निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया, ये किसी तरीके से स्थापित कर दिया जाए। बीएन राव का नाम बार बार आगे किया जा रहा है, और ये मध्य प्रदेश में आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पर कोई एक वकील हैं, वो एक आंदोलन चला रहे हैं, और उनके खिलाफ भी कई दलित संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है। बहुत सारे एहतियात, धारा 144, किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट के ऊपर रोक, इस तरीके की एहतियाती कदम बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी की पुलिस द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो मोटा मोटा एक ये क्रम चल रहा है जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं एंटी दलित होने के। तो ऐसे में कंसीडरेशन ये है कि दलित वर्ग में जो नाराजगी उभरी है उसको शांत करने के लिए, दलित वर्ग में पैठ को मजबूत करने के लिए बीजेपी यहां पर दलित अध्यक्ष का कार्ड खेल सकती है। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस के लगातार पिछले कई अध्यक्ष
मुलाना के बाद से ये तंवर के बाद सैलजा के बाद उदय भान, लगातार कांग्रेस के दलित अध्यक्ष बनते आ रहे थे हरियाणा के। लेकिन अब कांग्रेस चली गई है ओबीसी के साथ, ओबीसी जाट कॉम्बिनेशन के साथ। तो ऐसे में एक स्कोप ये भी है कि अगर कांग्रेस उधर जा रही है तो फिर ये जो दलित लीडरशिप का एक पूरा का पूरा स्पेस खाली है, तो क्यों ना उसको भरा जाए। जी। तो सर इसमें एक चीज और भी है, जैसे मोहनलाल बड़ौली जी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे पीछे आरोप भी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी उनके साथ स्टैंड लेकर खड़ी है। तो दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है? देखिए, ये बीजेपी के ही नेता खुद कह चुके हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, कांग्रेस के टाइम पे होता था। कांग्रेस के टाइम पर अगर ऐसे आरोप किसी के ऊपर लग जाते तो निश्चित तौर पर इस्तीफा हो जाता था। लेकिन बीजेपी ने ये कांग्रेस की गलतियां मान लीजिए या इस्तीफे लेने की वजह से कांग्रेस की देश में जो स्थिति जो कमजोर हुई, उससे सीख ले लीजिए। बीजेपी हमेशा अपने नेताओं पदाधिकारियों के साथ और ज्यादा स्ट्रांगली खड़ी हो जाती है जब भी उनके ऊपर कोई आरोप लगता है। आप पदाधिकारी छोड़िए, कोई सोशल मीडिया पर बीजेपी के नाम से कोई ट्रोल अकाउंट चलाने वाले के साथ भी बीजेपी बहुत मजबूती से आके खड़ी हो जाती है। अभी ये जो सीजीआई वाला मामला हुआ था, मुख्य न्यायाधीश वाला, बहुत सारे लोगों ने बेहद ही आपत्तिजनक भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल की थी। आज भी बहुत सारे लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक वकील का मैंने जिक्र किया जो मध्य प्रदेश में है, सक्रिय है वो। उन लोगों के जी। ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। यह आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है कि बीजेपी जिनको संरक्षण देती है उनके साथ मजबूती से खड़ी होती है। तो ये मोहनलाल बड़ौली का जब मामला सामने आया तो इस मामले में भी बीजेपी ने यही किया, जबकि बीजेपी के भीतर से उनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी। अनिल विज एक के बाद एक लगातार बयान दे रहे थे उनके खिलाफ। वो कह रहे थे कि अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए उन्हें नैतिकता के आधार पर, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि उस वजह से परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये मोटा माटी ये चर्चा में भी नहीं है कि क्यों ना उनको ही रिपीट किया जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, इसमें तो जी। कोई दो राय नहीं है। उन्होंने रिजल्ट दिया है चुनाव के भीतर। या फिर यह भी हो सकता है कि अगर ब्राह्मण को हटाया जा रहा है तो किसी और ब्राह्मण नेता को इस पद के ऊपर बैठा दिया जाए, उसके बारे में भी चर्चाएं कम हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो दलित और जाट वाले एंगल के ऊपर भी हम चर्चा इसलिए करनी जरूरी है कि कई नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ है, चुनाव हारने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद लगभग निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। कहीं उनकी संगठन और सरकार में भूमिका नजर नहीं आती। कैप्टन अभिमन्यु एक टाइम पर बड़ा कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार उनको माना जाता था। अब वो भी इस कोशिश में निश्चित तौर पर होंगे कि उन्हें भी एक बार फिर फ्रंट फुट के ऊपर खेलने का मौका मिले। अगर जाट प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो क्यों ना उनके नाम पर मुहर लगे। और कई ऐसे नेता हैं जो इस कोशिश में हैं कि अगर ये पद, एक सुरेंद्र पुनिया का भी नाम चल रहा है सर। हाँ, सुरेंद्र पुनिया का नाम लगातार चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी में नाम को लेकर पुख्ता भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। कोई भी पत्रकार अगर ये पुख्ता भविष्यवाणी ये करता है कि ना बीजेपी के बारे में मैं ये जो बोल रहा हूं यही होगा, तो आप मानकर चलिए कि वो 99% झूठ बोलता हुआ मिलेगा। 1% की संभावना हर जगह होती है, अपवाद हर जगह होते हैं। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मीडिया के भीतर लीक नहीं होने देती खबर को। क्या आपको पता था कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या आपको पता था कि मनोहर लाल खट्टर हट जाएंगे तो नायब सिंह सैनी उनकी जगह मुख्यमंत्री बन जाएंगे? किसी को नहीं पता चला। किसको पता था कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? तो ये बीजेपी में आप प्रिडिक्ट उस लिहाज से नहीं कर सकते जो बाकी और पार्टियों के बारे में, कांग्रेस के बारे में करते आए हैं, कर सकते हैं। जी, तो मेन यही है कि या तो
जाट कोई चेहरा हो सकता है या फिर कोई दलित चेहरा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, ये संभावना ज्यादा बनती है इसकी। और ये जो कहानी शुरू होती है इससे आगे शुरू होती है कि अगर आपने जाट प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वो जाटों को कितना बीजेपी के साथ जोड़ने में सक्षम है, सफल हो पाएगा। क्योंकि पहले के जो दो एक्सपेरिमेंट रहे हैं, वो चाहे ओपी धनखड़ का हो या फिर सुभाष बराला का हो, वो इस भूमिका में कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। एक तरह से जाट नून जाट की जो टर्म है वो हरियाणा की राजनीति में और पुख्ता कर दी गई और यह मान लिया गया कि नहीं, जाट तो बीजेपी के खिलाफ हैं और बाकी कुछ जातियां बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी हुई हैं। तो ये चीजें उनके कार्यकाल के दौरान ही ये चीजें और ज्यादा मजबूती पकड़ पाई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा। अब कोई ऐसा नेता है बीजेपी के पास कि अगर उनको कमान दे दी जाए तो वो इस जिम्मेदारी को निभा पाए। और यही परीक्षा और चुनौती दलित नेता के सामने भी रहेगी कि सिर्फ पद दे दिया गया, आपको बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर दी गई, लेकिन क्या समाज के भीतर आप स्थापित हो पाए? आज की तारीख में आप देखेंगे सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में ये दलित राजनीति का, दलित लीडरशिप का स्पेस खाली खाली सा नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि मायावती जो एक टाइम पर प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो गई थी, उनके नाम की चर्चा के बिना प्रधानमंत्री पद की रेस में जो जो लोग हैं, उनके नाम की चर्चा के बिना ये लिस्ट पूरी नहीं होती थी। आज की तारीख में वो इस कदर हाशिए पर हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी नजर नहीं आती हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से वो निष्क्रिय हुई हैं, उसके बाद स्पेस खाली हुआ। हरियाणा के नेताओं की अगर बात करें, अभी पिछले इतने नेता थे जो कांग्रेस के भीतर बार बार प्रदेश अध्यक्ष बने, तो वो दलितों को कितना कांग्रेस के साथ जोड़ पाए? असल में तो आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ दलित ऐतिहासिक तौर पर रहे हैं राजनीतिक इतिहास में, लेकिन जब से ये दौर शुरू हुआ कि नहीं, दलित प्रदेश अध्यक्ष ही बना जाएगा, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस से छिटकते गए लगातार दलित, लगातार छिटकते गए। अभी भी आप देखेंगे कि जो दलितों के मुद्दे हुए हैं उनके बारे में हरियाणा के जो दलित नेता हैं वो कितने सक्रिय होकर बोलते हैं। उदय भान कितने सक्रिय होकर बोले दलितों के इशू पर, कुमारी सैलजा कितनी सक्रिय होकर बोली वाई पूर्ण कुमार के इशू के ऊपर, वो गीता भुक्कल हैं, शकुंतला खट्टक है, कितनी कितनी बार के विधायक रहे हैं। और जयवीर वाल्मीकि वो कितनी बार के विधायक रहे, सीपीएस रहे, शायद सीपीएस रहे। सुनीता दुग्गल जो सिरसा से है। हाँ, ये बीजेपी, हाँ बीजेपी के भीतर भी फिर ये कई चेहरे रेस में हैं। सुनीता दुग्गल हैं, वो निश्चित तौर पर अगर ये कंसीडरेशन होता है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है तो फिर सुनीता दुग्गल का नाम उसमें निश्चित तौर पर उछलेगा। वो रिटायर्ड अधिकारी रही हैं और उनकी शुरुआत बीजेपी से ही हुई है राजनीति की। प्रवक्ता अच्छी हैं, बोलती हैं और दबदबा रखती हैं। जी, तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब का बयान आया था, उसके बाद उन्होंने उस बयान को कहा कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हाँ हाँ, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें वो करेगा। हाँ, यहां पर भी अगर डैमेज कंट्रोल, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये कहा जाता है कि उनका काफी होल्ड है अभी भी हरियाणा की बीजेपी के ऊपर। अगर वो इस डैमेज कंट्रोल को एक लय देना चाहें, अच्छे से इसकी भरपाई करना चाहें, तो वो भी इस बात की सिफारिश कर सकते हैं कि हाँ, दलित प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि एक क्रम चल रहा है और ये क्रम उसी लिहाज से किसी पत्रकार ने मनोहर लाल खट्टर से भी सवाल पूछा था कि क्या संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था किसी और ने? तो खट्टर साहब ने जो बात बोली ना, वो उसी दिशा में जाती हुई नजर आई। इस तरीके की मुहिम लगातार अंबेडकर साहब के खिलाफ चलाई जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतना बड़ा काम है तो उसमें एक टीम तो होती ही है ना, तो टीम तो थी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक लीडर होता है जिसको कमान होती है उस पूरी टीम की। श्रेय हमेशा लीडर को जाता है और इस बात को बीजेपी से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आप देखिए कि बीजेपी के भीतर क्या होता है। क्या अगर आप माने सर्जिकल स्ट्राइक क्या उस टाइम के रक्षा मंत्री ने नहीं की थी?
एयर स्ट्राइक क्या रक्षा मंत्री ने नहीं की थी? ऑपरेशन सिंदूर क्या रक्षा मंत्री ने नहीं किया? लेकिन नहीं, कोई जिक्र नहीं होता, जिक्र होता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो लीडर हैं, वो टीम के लीडर हैं। आप कोई नई ट्रेन चलाने से लेके ट्रेन के टॉयलेट में कोई नया मग्गा तक रखने का श्रेय अपने लीडर को देते हैं। तो फिर इसी प्रक्रिया में अगर अंबेडकर साहब को यह श्रेय जाता है संविधान बनाने का, तो इससे किसी को कोई आपत्ति क्यों है? और मनोहर लाल खट्टर ने जिस दिशा में अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद उनका विरोध हुआ, तब जाकर उन्हें आकर सफाई देनी पड़ी। जी सर। तो मेन सा आज का जो मुद्दा था वो यही निपट जाता है मेरे हिसाब से सर, क्योंकि 15-20 मिनट का हो चुका है ये हाँ, एपिसोड। लेकिन इसमें और मैं यही था कि जो दलित लीडरशिप वाली बात थी कि हरियाणा में आज की तारीख में अगर कोई भी दलित नेता उभरना चाहे या बीजेपी उभरना चाहे या कोई और पार्टी भी कोशिश करे, तो स्पेस है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि कोई भी ऐसा चेहरा आज की तारीख में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस तबके की बात करने वाला, इस तबके का नेतृत्व करने वाला नजर नहीं आता है। छोटे मोटे कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं जिनकी सारा का सारा संघर्ष इतना तो है कि वो किसी एक गांव में जाके आपस में दो समुदाय के बीच में लड़ाई करवा सकते हैं, इतना तो है वो उनका। फिर उसके बाद जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं वो पार्टी लाइन के हिसाब से चलते हैं कि पार्टी की क्या लाइन है, या फिर जिस नेता के नीचे वो लगे हुए हैं उनके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। कोई ऐसा फायर ब्रांड नेता नया नहीं उभर रहा है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण पिछले कुछ टाइम में वो उभरे हैं, वो बहुत मुखर होकर हर दलित इशू के ऊपर दूसरे स्टेट में जाकर भी वो बोलते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन सांसद बनने के बाद उनका असर कितना है वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इस तरह का कोई उभार हरियाणा में संभावना है। अगर बीजेपी यहां पर कोई तलाशने की कोशिश करे, कोई ऐसे नेता को खड़ा करना चाहे, तो स्कोप है। मैं तो कह रहा हूं कोई इंडिपेंडेंट तौर पर कोई इस समुदाय के लिए नेतृत्व बनकर नेतृत्व खड़ा करने के लिए कोई आए, तो आज हरियाणा में स्कोप है। जी सर। टॉपिक पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद, इस चर्चा पर बातचीत करने के लिए। तो शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और आप भी अपने विचार ज़रूर दें और बताएं आप भी कि बीजेपी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। और जो ये टॉपिक है इस पे स्पेशल एक और हम एपिसोड बनाएंगे कि कौन दलित चेहरा उभर कर आ सकता है और क्या कुछ संभावनाएं लग रही है। धन्यवाद।